ये चीज़ें हमने जैसे कल हमने कवर की थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। आज जो हमारा नया जो टॉपिक है वो हमारे पास है कंटेक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है? तो कंटेक्ट डर्मेटाइटिस जैसे नाम से ज़ाहिर है, नाम के अंदर आप देखेंगे ना, तो कंटेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके स्किन के ऊपर जो है ना वो कंटेक्ट करे, उसके बाद जो है ना आपका स्किन का इन्फ्लेमेशन करे, जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है? तो नाम में सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन इन्फ्लेमेशन, लेकिन किसी वजह से हुआ कंटेक्ट, जैसे कि अभी हम जो है ना नेक्स्ट स्लाइड से आप देखेंगे इसमें एक सिंपल डेफिनिशन लिखा हुआ है, जैसे कि ये हमारे पास, ठीक है? तो अब जो कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है हमारे पास ये मतलब स्किन इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? स्किन इन्फ्लेमेशन ड्यू टू डायरेक्ट कंटेक्ट, मतलब आपके पास जो है ना कोई डायरेक्ट कोई कंटेक्ट आ जाए और इसके बाद जो है ना आपके स्किन का इन्फ्लेमेशन करे, इसको हम कहेंगे क्या? कंटेक्ट डर्मेटाइटिस। इसलिए हमारे पास ना 2 टाइप्स हैं हमारे पास। अगर आप देखें ना तो इसके 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस और दूसरा है हमारे पास एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है? तो हम जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है इसके हमारे पास 2 टाइप्स है। एक है हमारे पास इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस और दूसरा है हमारे पास एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस। अगर हम इरिटेंट और कंटेक्ट डर्मेटाइटिस की अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाई पॉइंट जो हमारे पास है कि इसमें जो मोस्ट कॉमन है, अगर हम इरिटेंट की बात करें या एलर्जिक, तो मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास क्या है? मोस्ट कॉमन हमारे पास इरिटेंट डर्मेटाइटिस है। यानी ग्रेड 80% से ज़्यादा जो है ना आपको इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस आपको मिलेगा। जबकि अगर एलर्जिक डर्मेटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये मतलब 20% से लेकर 15 से 20% आपके पास आ सकता है, ठीक है? तो इसमें जो है ना हमारे पास हम थोड़ा-सा इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारे पास जो एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है और इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है। अगर इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस की बात करें ना तो हमारे पास जो इसमें चीज़ें आप आपके पास होगी और स्किन पे आके लगेगी, उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन होगा वो ये चीज़ें हमारे पास, जैसे कि एसिड है, अल्कलीज़ है, ठीक है ना, सर्फेक्टेंट है, ऑक्सीडेंट है, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आके आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन करवा देता है, ठीक हो गया? इसके बाद जो है ना अगर हम इसकी जो है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, मोर क्रिटिकल, ठीक है? ये अहम है और सबसे अहम इनमें जो बात है वो है जेनेटिक प्रिडिस्पोज़िशन। जो इरिटेंट में जो जेनेटिक प्रिडिस्पोज़िशन है ना वो सबसे ज़्यादा है, जबकि अगर हम एलर्जी की बात करें ना तो इसमें हमारे पास बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा हमारे पास जो जेनेटिक प्रिडिस्पोज़िशन होगी वो हमारे पास इरिटेंट में, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल ज़्यादा अहम है, ये थोड़ा-सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है? जबकि इसमें अगर आप साइटोकाइन देखें ना तो दोनों में सेम है, आपके पास दोनों में साइटोकाइन आते हैं। टी सेल जो है ना अगर हमारे पास एक्टिवेशन होती है तो एलर्जिक में हमारे पास अर्ली होगी, जबकि इरिटेंट की अगर हम बात करें ना तो इसमें लेट है, ठीक है? मास एक्टिवेशन दोनों में है, ज़ाहिर-सी बात है, और इसमें जो लैंगरहांस सेल्स हैं हमारे पास इसमें ज़्यादा आपको मिलेंगे, जबकि इरिटेंट में हमारे पास कम मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हमने इस टेबल से हमने याद किए ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं, ठीक हो गया? फिर इसके बाद जो है ना अगर हम इस कंटेक्ट डर्मेटाइटिस को एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ कंपेयर करें, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें। अगर हम एटोपिक डर्मेटाइटिस में काज़ी सी बात करें, जैसे कि कल हमने कवर किया था इस टॉपिक को, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन होती है, यानी उसमें जो हमारे पास फेलियन प्रोटीन था उसमें म्यूटेशन हो जाती है और उसकी वजह से फिर आपका जो स्किन का जो बैरियर है वो खराब हो जाता है और उसमें जो सपोर्ट था, जिसने स्किन को जो स्ट्रक्चर दिया था और जो सपोर्ट दिया था वो खराब हो गया है। तो आपके पास जो भी एलर्जन है, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास बाहर से एनवायरनमेंट से आके स्किन पे लग जाता है, उसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन काज़ करवा देता है। तो ये हमने एटोपिक डर्मेटाइटिस है जिसको हम एक्जिमा कहते हैं, उसमें हमने ये चीज़ें कवर की थी। जो कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है इसकी जो काज़ेज़ है ये आपके पास डायरेक्ट इरिटेंट जो है ना या कोई भी जो एलर्जन है वो आके आपके स्किन पे लग जाता है, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? अब इसकी जो पैटर्न अगर हम एटोपिक डर्मेटाइटिस की जो पैटर्न अगर हम देखें तो ये खानिक होगा और रिकरेंट होगा, मतलब बार-बार आपको हो सकता है। जबकि अगर हम कंटेक्ट डर्मेटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो पैटर्न होगी ना वो कोई भी एलर्जन आपके स्किन पे जो है ना वो आके लगेगा, तो ये इसके बाद जो है ना वो आपका स्किन जो है ना वो खराब हो जाएगा, रिएक्शन करवाएगा, यानी अपीयर आफ्टर कंटेक्ट, ठीक है? अगर इसकी जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है इसकी अगर हम बॉर्डर की बात करें ना, बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स में आप देखेंगे कि ये पुअरली डिफाइंड है। इसकी बॉर्डर अगर आप देखें ना तो ये बिल्कुल पुअरली डिफाइंड है, बिल्कुल पुअरली डिफाइंड है। समझ आ रही है? ईज़ी है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरी बात ये है ना कि अगर हम कंटेक्ट डर्मेटाइटिस की अगर बात की जाए तो इसकी जो बॉर्डर्स होंगे ना, इसकी बॉर्डर्स, ठीक है ना? ये आपके पास वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होंगे, ठीक है? इसके अगर आप डिफाइंड बॉर्डर्स देखें, ठीक है? तो ये वेल डिफाइंड जो है ना आपके पास बॉर्डर्स हैं। इसकी जो अगर आप ट्रिगर्स की बात करें टॉपिक टोमेटिक्स की, तो ये इसमें आपके पास स्ट्रेस है, क्लाइमेट मोशन की चेंजेस वगैरह, कोई भी एलर्जी, मल्टीपल चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। जबकि अगर हम कंटेक्ट टोमेटिक्स की बात करें, तो उसमें हमारे पास जो है ना कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस आके आपके पास ये टास्क करवाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप इनमें कन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास एलर्जी कंटेक्ट टोमेटिक्स है। देखिए ये वेल डिफाइंड है, ठीक है ना? बॉर्डर्स बीच में जो है ना क्लियर है, सही है? दूसरी बात ये है कि एरिथमेटिस है, ठीक है? जैसे कि हमने ऊपर बात की ना कि वेल डिफाइंड होगा, ठीक है ना? और इसका जो पैटर्न होगा ना ये अपीयर आफ्टर कॉन्टैक्ट, यानी जैसे आप कोई भी जैसे कि नायलॉन एक कपड़ा भी है, उसकी वजह से भी ज़्यादातर लोगों को जो है ना ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ये हो सकता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब जैसे आप लगाएँगे या कोई ग्लव्स है रबर का, आप लगा देते हैं उसके बाद जो है आपके हाथ जो है ना वो लाल हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं, ठीक है? तो ये मतलब ऐसा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, ठीक है? या जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो सीमेंट में काम करते हैं, मिस्त्री वाला जो काम होता है, उसमें काम करते हैं तो उसके हाथ भी खराब हो जाते हैं, मतलब थोड़ा-सा सीमेंट लग जाता है, थोड़ा-सा जिसमें कलर होता है या जो सीमेंट होते हैं या जो चूना होता है, वो हाथ पे लग जाती है, उसके बाद जो है कुछ लोगों में ये होता है, तो उसमें जो है ना ये क्या हो जाता है आपके पास इसी तरह एरिथमेटिस और आफ्टर कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे वो एक्सपोज़र लगेगा उसके बाद जो है ना आपके पास इसी तरह एरिथमेटिस और बर्डर होंगे, वो विल डिफाइन आपको नज़र आ जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे पास एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है। तो ये भी एक दूसरा प्रोब आप देखें तो ये भी हमारे पास एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है। इसको देखें आपको जो है ना ये एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है। जो इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस अगर आप देखें ना ये आजकल वैसे आजकल में जो जून-जुलाई वाला जो महीना होता है ना, इन महीनों में ना ये बहुत ज़्यादा लोगों को ये वाले मसले होते हैं, पाँव पे आ जाते हैं, ये हाथों में जो है ना ये इसी तरह जो है ना वो स्किन थोड़ा-सा उतर जाता है, ठीक है ना? तो वैसे ज़्यादातर इचिंग इसमें होती नहीं है, थोड़ा बहुत इचिंग होती है, लेकिन जो स्किन होता है ना उसमें ड्राई हो जाता है, थोड़ा-सा मतलब इरिटेट करते हैं बंदे को, ठीक है ना? तो ये वैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, आपको लोग जो है ना लोग मिलेंगे, यार ये मेरे स्किन को क्या हुआ है? तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरा स्किन जो है ना वो उतर रहा है। ये बेसिकली इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है? स्किन उतरता नहीं है, मतलब ये है कि खराब हो जाता है और ये एक किस्म का जो है ना स्किन का इन्फ्लेमेशन होता है और इसकी वजह से जो है ना ये आपके पास कोई इरिटेंट आ जाके और ये इन्फ्लेमेशन का करवा देता है, ठीक है? तो हमारे पास ये थे एलर्जिक और इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस। इसकी अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, तो अगर एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस की अगर एलर्जन एक्सपोजर आप देखेंगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें टी एक्टिवेशन की देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर इसमें आप देखेंगे ना तो नॉर्मल है, ठीक है? कोई एलर्जन इरिटेंट में कोई जो है ना नॉर्मल एरिया होगा, ठीक है? इसमें आपके पास एलर्जन जो है ना एलर्जिक में आपके पास आएँगे, ठीक है ना? एलर्जन तो ये आपके पास एलर्जन एक्सपोजर होगा, जबकि ये नॉर्मल है आपके पास, ठीक है?
इसमें जो आपका वीर्य है ना वो डीमेज हो जाता है, ठीक है? इसमें टी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है, उसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन होती है। इसकी जो अगर मैकेनिज़्म अगर हम बात करें ना इरेक्टेड कंटेक्ट डर्मेटाइटिस की, इरेक्टेड कंटेक्ट डर्मेटाइटिस की अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें, तो इसमें आपके पास डायरेक्ट सेलुलर डैमेज होगा, ये नॉन इम्यूनोलॉजिकल होगा, ठीक है? और डोज़ डिपेंडेंट होगा। इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, ये एक्यूट यानी इमीडिएट ऑनसेट होगा। इसमें कंटेक्ट एरिया सिर्फ जहाँ पे कंटेक्ट होगा ना, वही एरिया इसमें इन्वॉल्व होगी, इसमें बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है? जबकि इसकी अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस की, तो इसमें टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है? और टी सेल मीडिएटेड होता है। इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है जैसे कि इसमें जो है ना हमारे पास एक्यूट है, ये इमीडिएट है, जबकि इसमें डिले है, इसमें तकरीबन 12 से 72 घंटे लगते हैं, ठीक है? मे स्प्रेड बियॉन्ड कंटेक्ट, ठीक है? इंटेंस प्रोराइटिस होगी जो एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है। ये इसमें जो है ना हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री में जो है ना आपके पास इन दोनों में ये चीज़ें आपके पास आएँगी। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है ये वाला स्लाइड, ये हाई यील्ड स्लाइड है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक हो गया है। तो हमारे पास हमने एलर्जिक कंटेक्ट डर्मेटाइटिस और जो इरिटेंट कंटेक्ट डर्मेटाइटिस इसके बारे में हमने डिटेल के साथ बात की है। इसकी अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, तो डायग्नोसिस में हमारे पास जो है ना सारी चीज़ें आपको क्लिनिकली ही आपको जो है ना साइन एंड सिम्पटम्स और प्रेजेंटेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन और जो हिस्ट्री है ना उससे आपको पता चल जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है ना वो आप ज़्यादा ससेप्टेबल है यानी आप किस एलर्जन की वजह से आपको ये डर्मेटाइटिस हो जाता है, ये जो कंटेक्ट डर्मेटाइटिस है। तो इसमें हम जो है ना एक टेस्ट करते हैं जिसको हम पेस्ट टेस्ट कहते हैं, जिसमें डिफरेंट एलर्जन होते हैं। हम जो है ना स्किन के ऊपर पेशेंट के ऊपर लगा देते हैं, ये पेज पे अवेलेबल होता है और इसको हम जो है ना तकरीबन कोई 72 आवर्स के लिए जो है ना जिस्म के ऊपर छोड़ देते हैं और इसमें आपको एलर्जन के नाम होते हैं, आपको पता होता है कि इसमें कौन सा एलर्जन है, तो इसमें लिखा होता है, ठीक है? तो इसमें एलर्जन होते हैं और फिर आपको जहाँ पे फिर आफ्टर 72 आवर्स जो है ना आप इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो जाती है ना उसी जगह को अगर आप देखेंगे ना तो वो इसी तरीके से आपको नज़र आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन काज़ करा देते हैं, ठीक है? तो ये जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली, ठीक है? इसके बाद ये तो ये आफ्टर पेस्ट टेस्ट आपको पता चल जाता है ना कि कौन से एलर्जन की वजह से आपको ये इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है? तो ये हमारे पास है मतलब हम वैसे डायग्नोसिस क्लिनिकल आपको साइन सिम्पटम से पता चल जाता है, लेकिन पेस्ट टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि किस एलर्जन से आपको जो है ना ये इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसके लिए फिर हम पेस्ट टेस्ट करते हैं। जिसकी जो ट्रीटमेंट है ना फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसमें हमारे पास टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि हमारे पास फ्लुबिडाजोल है, ठीक है? ये हम दे देते हैं पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड और साथ में जो है ना वैसे जो एलर्जन की वजह से आपको ये इन्फ्लेमेशन होता है, जो मसला होता है, उस एलर्जन को आपने अवॉइड करना होता है, ठीक है? और या तो आप इस तरह करते हैं कि आप फिर हम ओरली जो है ना प्रेग्नेंसी सीवियर केसेस में फिर हम क्या कर देते हैं सीवियर केसेस में हम ये ओरली स्टेरॉइड देते हैं जैसे कि पाकिस्तान के नाम से आते हैं डेल्टापार्टेक, ठीक है? तो ये हम दे देते हैं प्रेग्नेंसी, ठीक है? ये भी स्टेरॉइड है हमारे पास। तो ये हमारे पास वैसे कंटेक्ट डर्मेटाइटिस था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है अर्टिकेरिया। अब हम अर्टिकेरिया के बारे में हम बात करेंगे।